एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शंस को। कंस्ट्रक्शंस में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 को डिस्कस करेंगे आज कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। और जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था इस कंस्ट्रक्शंस में ट्रायंगल्स बनाने की कंडीशंस को, कि ट्रायंगल्स कैसे फॉर्म होंगे कंस्ट्रक्शंस की हेल्प से, तो उसी पर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो पहला जो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने पढ़ा था वैसा ही है। यहाँ पे एक साइड की लेंथ दी गई है BC, वो हमारा बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाना है? बेस। और एंगल B दिया है तो ये हमारा बेस एंगल हो जाएगा। इस बेस एंगल को बनाएंगे और फिर ये दो साइडों का सम दिया है। दो साइडों का डिफरेंस भी क्वेश्चन आता है, वो इसमें मिलेगा आपको। तो जैसा ये होता है सम वाला, वैसा थोड़ा सा उसी तरह से होता है डिफरेंस की कंडीशन भी। तो आइए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्टेप्स भी समझते हैं कौन कौन सा स्टेप्स होगा। तो पहला स्टेप कि ये जो BC है, BC को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ BC। लो, ये BC मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये हो गया आपका BC, B और C हो गया। अब कोई रेडियस लेकर के, कोई भी रेडियस लेकर के एक आर्क कट करते हैं। ये आपका आर्क कट हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर, ड्रॉ एन आर्क बाय एनी रेडियस, ठीक है। अब इतना रेडियस नहीं लेना है कि पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए, इतना ही। अब इसमें क्या करना है आपको, जितना अपने रेडियस लेकर कट किया था वो रेडियस बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे D पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, जो भी कह सकते हैं। अब इसी D पॉइंट को सेंटर ले करके, अब इसको सेंटर लेना है, ध्यान दीजिएगा, इसको सेंटर ले करके जितना ये रेडियस था उतना पे ही आपको आर्क कट करना है। एक ये कट हुआ, फिर अब इसको सेंटर लेकर के एक और आर्क कट कर दीजिए, राइट। अब जब इतना कट हो गया तो इन दोनों को सेंटर लेकर के एक आर्क और यहाँ कट आउट कीजिए, एक और कट आउट कीजिए, और यहाँ से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो आपका परपेंडिकुलर होगा इस पर, ठीक है। B पॉइंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो टोटली 90 डिग्री का है। और ये जो पहला आर्क कट होता है तो ये यहाँ से लेकर के 60 डिग्री का होता है, ठीक है, इतना, ओके। और ये जो पूरा बना हुआ था ये पूरा 90 डिग्री था। तो अब ये पूरा 90, ये पूरा 60, तो 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट कितना मिलेगा आपको, 30 मिलना है। तो वो 30 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, राइट। अब आपको अपना रेडियस चेंज करना है। अब यहाँ से इतना जो है, ध्यान दीजिए, इतना, इसकी डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए, ठीक है, और अपने कंपास में, और इसकी हाफ से ज़्यादा रेडियस लेकर के आर्क को कट कीजिए, और फिर यहाँ इसको सेंटर लेकर के फिर आर्क को कट कीजिए। और अब इससे होते हुए इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइन हो गया, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाइए, ठीक है। कहाँ तक आगे ले जाना बता दे रहा हूँ मैं। ये हो गया, मान लेते हैं हम इसको, ये आपका E पॉइंट हो गया, ये F पॉइंट, ये G पॉइंट हो गया, ठीक है, G पॉइंट हो गया, और इसको यहाँ तक ले गया मैं H तक, ठीक है, H तक ले गए। अब इस H से क्या कर देना है, इस C को मिला देना है, इस C को मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। या ऐसे ना करके थोड़ा सा अच्छी तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, ओके। अब एक जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, सर इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, H है जहाँ तक, तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो ये जो कंडीशन दी गई है, AB + AC = 13 सेंटीमीटर, इतना ही आपको लेना है, राइट है। तो थर्ड नंबर पॉइंट में इसको आप क्या कर देंगे, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, यहाँ BG को इंक्रीज़ BG टू BH, ठीक है ना, BH एज 13 सेंटीमीटर। कितना, 13 सेंटीमीटर तक। 13 सेंटीमीटर कौन है, ये AB + AC है। ये पूरा का पूरा आपका 13 सेंटीमीटर है। और फिर फोर्थ नंबर पॉइंट में आपने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन किया किसको, CH को, C से H को। फिर फिफ्थ नंबर पॉइंट में आप
इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, स्टेप्स याद रखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CH, किसका? CH का। ये आपका CH है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो लेट बी दैट कि यही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एक क्रॉस मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, एक क्रॉस यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। बन गया ये क्रॉस। अब जब बन गया क्रॉस ये, तो पॉइंट्स के नाम दे देते हैं इसको। EFGH हो गया है, IJ ले लेते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पूरे CH का। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस BH वाली लाइन को जहाँ पे टच करता है, तो IJ था, ये क्या हो गया? अब इसको K नहीं लेंगे, इसी को A मानेंगे। क्या मानेंगे? A। ये इस CH का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, ओके। ये वाली लाइन L मान लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और यही लाइन आपकी इस BH वाले को A पॉइंट पर टच करती है और उसको हम A नाम देंगे और फिर A से C को ज्वाइन कर देंगे। A से C को ज्वाइन कर दिया गया और अब जरा इसको थोड़ा सा लाइन वाइज मिला लीजिए, लाइन की तरह। तो ये जो ट्राइंगल है यही आपका ट्राइंगल है ABC रिक्वायर्ड ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC, यही आपको बनाना था, ओके। तो 6-7 स्टेप्स में मैंने इसको आपको दिखा दिया कि कैसे ट्राइंगल बना है, राइट। इतना समझ में आ गया। पहले हमने बेस ड्रॉ किया, 75 डिग्री एंगल बनाया, ठीक है, ठीक है। ये पूरा जो प्रोसीजर है ये 75 डिग्री बनाने का है, ड्रॉ 75 डिग्री। क्योंकि ये जो 30 डिग्री का मैं बना रहा था ये वाला G, ये इस 30 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर था, यानी उसको 15 डिग्री में स्प्लिट करता। तो पूरा ये जो एंगल बना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये नहीं, यहाँ से नहीं, ये यहाँ से, तो ये जो पूरा एंगल बना था वो था आपका 75 डिग्री का। कितने का? 75 डिग्री का, यानी एंगल B इक्वल 75। इसलिए वो ड्रॉ किया गया वहाँ पे G वाले को बाइसेक्टर के रूप में, और उसी को बाइसेक्टर को इंक्रीज किया मैंने H तक, और उसकी लेंथ थी आपकी 13 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ थी? 13। और फिर उससे इस C को ज्वाइन कर दिया मैंने, और ये जो लाइन बन रही थी इसकी जो लेंथ थी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया मैंने। कैसे ड्रॉ करते हैं ये आप सबको मालूम है, ठीक है। C को एक बार सेंटर लेते हैं, H को एक बार सेंटर लेते हैं, और जितनी इसकी लेंथ है उसकी हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा रेडियस लेकर के आर्क कट करते हैं, एक इधर, फिर इसको सेंटर लेते हैं, फिर एक इधर और एक इधर आर्क कट करते हैं। वही 2 आर्क ये मैं यहाँ पे इसको और ये दिखा रहा हूँ, और उनको ज्वाइन कर देते हैं, वही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है, ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन आपकी आती है, इसी चीज़ को देखते रहिएगा, सेम टू सेम। तो ये तो A मैंने यहाँ पे लास्ट में आपको ला करके दिखाया, लास्ट में। अब अगली स्टोरी ये है कि डिफरेंस दिया होगा, ठीक है। डिफरेंस दिया होगा तो ये कितना था, ये बढ़ा दिया था मैंने सम वाले की तरह। तो डिफरेंस जितना दिया होगा उतना ही डिफरेंस, मान लीजिए कि आप ये पूरा आर्क कट कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं और ये लेकर के जा रहे हैं, पूरा बढ़ाते जाइएगा, खूब बढ़ाते जाइएगा, नो मैटर, ठीक है। और जितना डिफरेंस दिया गया होगा उतना आपको कट करना है, ठीक है। उतना क्या करना है, यहाँ पे कट कर लेना है और उससे इसको ज्वाइन कर लेना है। और वो A नहीं होगा, वो पॉइंट क्या होगा, A नहीं होगा, वो A नहीं होगा, राइट। अब ये जितना आपने इसको बढ़ा लिया है, बढ़ गया, और ये जो लाइन बन जा रही है आपको इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और वो ऊपर जाके जहाँ टच करेगा, वो जहाँ जाके टच करेगा उससे आप ये साइड मिलाएंगे, तो फिर वो ये पॉइंट जो है वो A बनेगा, यहाँ पर A बनेगा, ठीक है। जब डिफरेंस दिया गया होगा तब। अभी तो सम की बात चल रही है तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाली लाइन का बना रहे हैं, लेकिन जब डिफरेंस की बात दी जाएगी तो आप ये वाली जो लाइन आप ज्वाइन करेंगे कट करके, इसको तो आपको इंक्रीज कर देना, इंक्रीज कर दीजिए खूब, जितना मन करे उतना इंक्रीज कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर आपको डिफरेंस जितना दिया गया उतना आपको आर्क कट करना है और उससे यहाँ C पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, और ये A पॉइंट नहीं होगा। फिर ये जो लाइन बनी है, ये जो भी लाइन बनी है यहाँ पे, इसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और वो ऐसे ऊपर जाते समय जहाँ पे इसको टच कर जाए वही A पॉइंट होगा, ठीक है। वही क्या हो जाएगा, A पॉइंट, और उस A से C को ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना है, C को ज्वाइन कर देना है। तो जब डिफरेंस की बात दी जाएगी तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, राइट। ऐसा समझ में आ गया। तो क्वेश्चन 2 और 3 डिफरेंस पर ही बेस्ड है,
और वो भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। ये सम वाला था और वो क्या होगा, डिफरेंस की कंडीशन पे। डिफरेंस की कंडीशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है, आप कैसे ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शंस में। ये पहला कंस्ट्रक्शन था, डिफरेंस का कंस्ट्रक्शन इसके बाद होने वाला है। तो उससे बता दिया मैंने कि आपको इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। वो आगे जा करके जहाँ पे भी मिलने वाली है वही पॉइंट ए होगा। ए से हम सी को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए सी, ठीक, और वही आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है दो एंगल्स, ठीक है, एंगल y इक्वल 30 डिग्री, एंगल z इक्वल 90 और फिर सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। तो सम ऑफ 3 साइड्स क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाता है किसी ट्राइंगल का, क्योंकि उसमें 3 साइड्स होती हैं। तो यानी कि ये आपका पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर का जो कंस्ट्रक्शन था वो मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। उसमें क्या करते हैं, तो पेरीमीटर जितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, पहले तो वो उतनी लाइनें आप क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए पेरीमीटर, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका वाई जेड हो गया। कितना हो गया, वाई जेड। अब वाई जेड नहीं मानते, इसको बी और सी मान लेते हैं, ठीक है, बी और सी। और ये जो एंगल वाई इक्वल 30 डिग्री दिया है, एंगल जेड इक्वल 90, ठीक है। तो यहाँ से एक रे ड्रॉ करते हैं इधर, और यहाँ 90 दिया है ना, तो यहाँ से एक रे एकदम पूरा 90 डिग्री होते हुए बना लेते हैं, करेक्ट। ये आपका पूरा 90 डिग्री, और इसको नाम दे देते हैं बी सी हो गया, ये डी और ये आपका ई, करेक्ट। तो फर्स्ट नंबर कंडीशन में ड्रॉ बी सी, ठीक है, ड्रॉ बी सी इक्वल कितना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, जेड एक्स तीनों मिला करके बी सी हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर में ड्रॉ डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल, ध्यान दीजिएगा, डी बी सी इक्वल एंगल वाई, जितना एंगल वाई है यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। और दूसरा एंगल ई सी बी यानी कि एंगल जेड, एंगल जेड। तो ये तो 2 स्टेप्स हो गए आपके, ठीक है। थर्ड नंबर स्टेप्स, अब क्या करना है आपको, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एंगल का, ठीक है। तो ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, किसका, ऑफ एंगल डी बी सी एंड एंगल ई सी बी, डी बी सी और ई सी बी। तो वो आपका कैसे ड्रॉ करेंगे, आर्क कट करके, ठीक है, आर्क कट करके ड्रॉ करेंगे। और ये जहाँ मिले, ठीक है, जहाँ पर भी वही पॉइंट क्या हो गया, एक्स हो गया। ये आपका आर्क कट करके ड्रॉ हुआ है, आर्क आप कट कर लीजिएगा। कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको सेंटर ले लेते हैं, इसको सेंटर ले लेते हैं, इसके हाफ से मोड़ देन करके आर्क को कट किया जाता है, ठीक है ना, आर्क को कट किया जाता है। तो ये आर्क कट हो गया, फिर ये ड्रॉ हो गया, और इस आर्क को थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे तो जहाँ पे जाके मिल रहा है वही पॉइंट क्या हो गया, एक्स हो गया। अब ये क्या कंडीशन हुई, कंडीशन नंबर 4, फोर्थ नंबर स्टेप्स, ध्यान दीजिए, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, एक्स बी एंड एक्स सी। ये एक्स बी और एक्स सी जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया तो ये बी सी को वाई और जेड पॉइंट पर टच करते हैं, उसको हम वाई और जेड पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। फिफ्थ नंबर पॉइंट उसे आप मेंशन कर दीजिएगा कि टचेज वाई एंड जेड। तो बना देते हैं इसको भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, करेक्ट। इन लाइनों को नाम दे दीजिए L और इसको M। अब जब L और M ये हो गया तो Y से X को ज्वाइन कर देते हैं और X से Z को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन XY एंड XZ। तो ये जो एंगल होगा आपका एंगल Y ये आपका 30 डिग्री ही होगा और ये जो एंगल Z है ये आपका 90 होगा। हालांकि ये 90 के जैसा दिख नहीं रहा है
फिर भी इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, चेंजिंग। ये 90 के जैसा ही होगा, उस सर की ड्राइंग बनी नहीं है बट ये ऑलमोस्ट क्या होगा 90 ही होगा। अभी इस फिगर में ऑलमोस्ट 90 है, बट आपका जो फिगर बनेगा आप उसको कंपास की हेल्प से बनाएंगे तो वो पूरा का पूरा ये एंगल जेड जो है वो 90 ही होना है, ये पूरा एंगल, राइट है। तो ये अभी ऑलमोस्ट है, इसमें दिख रहा है थोड़ा सा बेंड होता हुआ दिख रहा है, बट आप जब इसको कंपास की हेल्प से बनाएंगे तो वो 90 डिग्री का बनता हुआ दिखेगा, करेक्ट। तो इस 5th स्टेप्स में इस पूरे ट्राइंगल को बनाना जब पैरामीटर की कंडीशंस दी गई होगी तब कुछ इस तरह से, राइट। और इसी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से ही क्वेश्चन नंबर 5th भी है, सेम इसी पैटर्न पर वो भी सॉल्व होगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने कंस्ट्रक्शन बताया था वैसा ही ये भी है, बस इसमें थोड़ा सा वैल्यूज़ दे दी जाएगी कि 30 बनाना है, 90 बनाना है और पैरामीटर की वैल्यूज़ दे दी जाएगी, उतना ही हमको ड्रॉ करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशंस को फॉलो अप करना होगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।